नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी सेल्फ हेल्प में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बना लें तो जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है। विश्वास, आत्मबल और उम्मीद, यही हैं इस पुस्तक के मूल मंत्र। तो चलिए दोस्तों, आज से हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपने सपनों की ओर एक नया कदम बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अ हिंदी ऑडियो बुक। अध्याय 1, अपने आप पर विश्वास करें, बिलीव इन योरसेल्फ। यदि आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक आप स्वयं को छोटा, कमजोर और असफल मानते रहेंगे, तब तक आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते। लेकिन यदि आप पूरे मन से मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप अपने भीतर ऐसी शक्ति जगा सकते हैं जो असंभव को भी संभव बना देती है। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने आप को कमतर आंकते हैं। अगर आप अपने भीतर की अनंत शक्ति पर विश्वास करना सीख जाए तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। लेखक के मुख्य सुझाव: हर दिन अपने मन में दोहराइए, मुझ में वह शक्ति है जो मुझे चाहिए। डर को पहचानिए और उसे विश्वास से बदल दीजिए। हमेशा अपने आप को एक विजेता के रूप में देखें। सीख, टेक अवे: खुद पर यकीन करना सफलता की पहली सीढ़ी है। प्रेरणादायक वाक्य: आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही आपका भविष्य बनता है। अध्याय 2, शांत मन शक्ति उत्पन्न करता है। अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। जिस मन में शांति है वही सच्ची शक्ति रखता है। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि अगर आपका मन तनाव, चिंता और घबराहट से भरा है तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जब आपका मन शांति से भरा होता है तो वह एक शक्तिशाली स्रोत की तरह काम करता है। शांति ही शक्ति है। लेखक कहते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति को पाना मुश्किल लगता है, लेकिन यह अभ्यास और सही सोच से संभव है। लेखक के मुख्य सुझाव: हर दिन खुद को समय दीजिए, चुपचाप बैठकर गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। चिंता करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। ईश्वर पर भरोसा रखें। प्रार्थना और विश्वास से मन को स्थिर करें। नेगेटिव विचारों को पकड़ते ही तुरंत पॉजिटिव विचारों से बदलें। सीख, टेक अवे: शांति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह आपके अंदर है। शांत मन ही सबसे बड़ी ऊर्जा पैदा करता है। प्रेरणादायक वाक्य: जब आपका मन शांत होता है तभी आप अपने जीवन की सच्ची शक्ति को पहचान पाते हैं। अध्याय 3, कैसे पाएं निरंतर ऊर्जा। हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। असीम ऊर्जा का स्रोत आपके भीतर ही है। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में बताते हैं कि थकान का असली कारण शारीरिक काम नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव है। जब हमारा मन डर, चिंता और नकारात्मक सोच से भर जाता है तो शरीर भी थक जाता है। लेकिन अगर मन शांत, आशावादी और ऊर्जावान रहे तो आप लंबे समय तक बिना थके काम कर सकते हैं। लेखक के मुख्य सुझाव: हर सुबह खुद से कहिए, मुझ में ईश्वर की असीम शक्ति है, मैं थकान से परे हूं। जब थकान महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए रुककर गहरी सांस लें और सकारात्मक कल्पना करें। चिंता, गुस्सा और निराशा को मन से बाहर निकालिए, ये ऊर्जा को चुपचाप खा जाते हैं। विश्वास से भरी सोच अपनाइए, विश्वास ऊर्जा को बढ़ाता है। सीख, टेक अवे: सच्ची शक्ति और ऊर्जा बाहर से नहीं, बल्कि आपके मन और विश्वास से आती है। चिंता थकान बढ़ाती है, विश्वास ऊर्जा बढ़ाता है। प्रेरणादायक वाक्य: अगर आप यह मान लें कि आप थकान से परे हैं तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अध्याय 4, प्रार्थना की शक्ति को आजमाइए। ट्राई प्रेयर पावर। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, यह आत्मा की शक्ति को जगाना है। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं
कि प्रार्थना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक और शक्तिशाली साधन है जिससे हम जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। सच्ची प्रार्थना से मन की शांति, विश्वास, साहस और समाधान मिलते हैं। लेखक के मुख्य सुझाव: नियमित और सरल प्रार्थना करें। बड़ी बड़ी बातें नहीं, अपने दिल से सच्ची भावना से प्रार्थना करें। ईश्वर के साथ साझेदारी का अनुभव करें। सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं, परम शक्ति आपके साथ है। समस्या को ईश्वर को सौंप दें। चिंता करना छोड़ें। भरोसे के साथ अपनी समस्या को ईश्वर को सौंप दीजिए। धैर्य रखें। प्रार्थना का असर धीरे धीरे दिखता है, इसलिए विश्वास बनाए रखें। लेखक का मंत्र: अगर आप हर रोज कुछ मिनट भी ईश्वर से जुड़ जाएं, तो जीवन में अद्भुत शक्तियां जागृत होंगी। सीख, टेक अवे: प्रार्थना से न केवल समस्या का समाधान मिलता है, बल्कि भीतर से शक्ति और शांति भी मिलती है। सच्ची प्रार्थना आत्मविश्वास और आशा की सबसे बड़ी कुंजी है। प्रेरणादायक वाक्य: प्रार्थना के बिना जीवन वैसा है जैसे बिना बिजली का बल्ब। अध्याय 5: अपनी खुद की खुशी बनाइए। चैप्टर 5: हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। खुशी कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि खुशी किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके अपने सोचने और जीने के तरीके से उत्पन्न होती है। खुशी एक मानसिक आदत है जिसे हर व्यक्ति अभ्यास द्वारा विकसित कर सकता है। लेखक के मुख्य सुझाव: खुश रहने का निर्णय करें। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का ठानिए। आभार व्यक्त करें। छोटी छोटी चीजों के लिए भी दिल से धन्यवाद दीजिए। इससे मन में संतोष बढ़ता है। दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं तो आपकी अपनी खुशी भी बढ़ती है। अतीत को छोड़ें। बीती हुई गलतियों और दुखों को बार बार याद न करें, वर्तमान में जिएं। लेखक का मंत्र: अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो मुस्कुराने का अभ्यास करिए, यह भी एक आदत है। सीख, टेक अवे: खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि आपके भीतर के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कोई भी व्यक्ति खुद के लिए आनंदमय जीवन रच सकता है। प्रेरणादायक वाक्य: हर सुबह तय कीजिए कि आज मैं खुश रहूंगा। अध्याय 6: चिंता और क्रोध छोड़िए। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। चिंता और गुस्सा ऊर्जा की सबसे बड़ी बर्बादी है। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि जब हम किसी भी बात पर चिंता करते हैं या क्रोधित होते हैं, तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति नष्ट करते हैं। ये आदतें हमारी सोचने की क्षमता को कम कर देती हैं और हमारे संबंधों तथा स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती हैं। लेखक के मुख्य सुझाव: धीरे चलें। हमेशा जल्दी करने की आदत से बचें। शांतिपूर्वक कार्य करें। गहरी सांस लें। जब भी तनाव महसूस हो, तुरंत रुककर गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। बड़े दृष्टिकोण से सोचें। छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनाएं। प्रार्थना और विश्वास: मानसिक शांति के लिए ईश्वर में आस्था रखें और सकारात्मक सोच विकसित करें। लेखक का मंत्र: जिसे आप बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना सीखिए और शांति पाइए। सीख, टेक अवे: अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखकर आप आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चिंता और क्रोध को छोड़ने से मानसिक स्पष्टता और खुशी बढ़ती है। प्रेरणादायक वाक्य: छोटे छोटे तूफानों से अपनी खुशी को न डगमगाने दें। अध्याय 7: सबसे अच्छा होने की आशा करें और उसे प्राप्त करें। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। आप वही पाते हैं जिसकी आप सच्चे मन से अपेक्षा करते हैं। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि आपकी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, आपकी वास्तविकता, रियलिटी को आकार देती है। अगर आप हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो जीवन में अच्छाइयां स्वतः आकर्षित होती हैं। लेकिन अगर आप असफलता और समस्याओं की ही अपेक्षा करते हैं, तो वही अनुभव करते हैं। लेखक के मुख्य सुझाव: नकारात्मक सोच को पकड़ो और बदलो। जब भी नकारात्मक विचार आए,
तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदलें। हर परिस्थिति में अच्छे की आशा रखें। कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखें कि अंततः अच्छा ही होगा। आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं। खुद से बातें करते समय आशावादी भाषा का प्रयोग करें। मैं सफल होऊंगा, सब अच्छा होगा। विश्वास को मजबूत करें। भगवान में और खुद पर विश्वास रखें कि आप सफल हो सकते हैं। लेखक का मंत्र: आशा रखें, विश्वास रखें और पूरा भरोसा करें कि सबसे अच्छा आपके रास्ते में है। सीख, टेक अवे: सकारात्मक अपेक्षा रखने से आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं। आपकी आशा जितनी बड़ी और सच्ची होगी, आपकी सफलता उतनी निश्चित होगी। प्रेरणादायक वाक्य: अपने मन में सबसे उज्जवल तस्वीर को बनाइए और उसमें जीने लगिए। अध्याय 8। मैं हार में विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन डिफीट। यदि आप हार में विश्वास नहीं करते, तो हार कभी आपकी नहीं हो सकती। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि असफलता केवल तब संभव होती है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप अपनी सोच में हार को अस्वीकार कर देते हैं, तो आप हमेशा विजेता की तरह संघर्ष कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक के मुख्य सुझाव: हार को नकारें। कठिनाइयां आयु और असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं। उन्हें अंतिम सत्य न मानें। कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखें। मुश्किलें आपको बेहतर बनाने का अवसर देती हैं। उन्हें हार का संकेत न समझें। आत्मसंयम बनाए रखें। संकट के समय शांत और मजबूत रहना सबसे बड़ी जीत होती है। अविरत प्रयास करें। लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से भी बड़ी जीत संभव होती है। लेखक का मंत्र: हार केवल उसी व्यक्ति को हराती है जो हार मान लेता है। सीख, टेक अवे: हार को मानसिक स्तर पर नकारने से आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं, तब तक आप हार नहीं सकते। प्रेरणादायक वाक्य: हार के बारे में सोचो ही मत। अपने विजयी अंत को देखो और उसी के लिए कार्य करो। अध्याय 9। समस्याओं का सकारात्मक समाधान खोजें। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स पॉजिटिवली। हर समस्या अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आती है। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि समस्याओं को भय से नहीं, आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच के साथ किसी समस्या का सामना करते हैं, तो समाधान स्वाभाविक रूप से सामने आने लगते हैं। लेखक के मुख्य सुझाव: शांत चित्त से सोचें। घबराहट में सही समाधान दिखाई नहीं देता। शांत दिमाग ही सही निर्णय ले सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखें। प्रार्थना और विश्वास से मनोबल बढ़ता है और मानसिक स्पष्टता मिलती है। समस्या को टुकड़ों में बांटें। बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर हल करना आसान हो जाता है। सकारात्मक निष्कर्ष पर ध्यान दें। यह सोचें कि समाधान संभव है, न कि यह असंभव है। लेखक का मंत्र: जहां एक रास्ता बंद होता है, वहां कई नए रास्ते खुलते हैं। सीख, टेक अवे: समस्याओं को चुनौती की तरह स्वीकार करें। अपने विश्वास और धैर्य से हर मुश्किल को पार करें। प्रेरणादायक वाक्य: समस्या पर नहीं, समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 10। शांति का चमत्कार खोजिए। हाउ टू फाइंड द पीस ऑफ माइंड। असली शक्ति आंतरिक शांति से आती है। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया में अंतः शांति, इनर पीस, कैसे प्राप्त की जाए। वह कहते हैं कि शांति कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि भीतर की अवस्था है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। लेखक के मुख्य सुझाव: हर दिन कुछ मिनट शांत रहो। दिन में 10-15 मिनट चुपचाप बैठकर अपने भीतर झांकिए। इससे मन स्थिर होता है। प्रकृति के साथ समय बिताइए। प्रकृति का संपर्क आत्मा को ताजगी और गहराई से भर देता है। क्षमा करना सीखिए। दूसरों को और खुद को क्षमा कर देने से दिल हल्का और शांत होता है। प्रार्थना और ध्यान: नियमित प्रार्थना और ध्यान से मन के विक्षोभ शांत होते हैं। लेखक का मंत्र: आपके भीतर ही शांति का महासागर बह रहा है, उसे खोजिए। सीख, टेक अवे: बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर शांति लाइए।
मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन से ही सच्चा आनंद मिलता है। प्रेरणादायक वाक्य। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अध्याय 11। अपनी ऊर्जा और उमंग बढ़ाइए। थकान का कारण अक्सर काम नहीं बल्कि मानसिक दृष्टिकोण होता है। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी ऊर्जा का स्रोत सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा मन और आत्मा भी हमारी ताकत का बड़ा हिस्सा है। लेखक के मुख्य विचार। मन की थकान शरीर को थकाती है। चिंता, डर और नकारात्मक सोच सबसे बड़ा ऊर्जा चूसने वाला है। सकारात्मक सोच, अधिक ऊर्जा। जब आप अपने सोचने के ढंग को बदलते हैं तो आप शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। विश्वास शक्ति देता है। अगर आप मानते हैं कि आप थके नहीं हैं तो आपका शरीर उस विश्वास के अनुसार कार्य करता है। आराम लेना सीखिए। सही तरीके से आराम करने से ऊर्जा फिर से भरती है। केवल सोना ही नहीं बल्कि मन को भी विश्राम देना जरूरी है। आध्यात्मिक ऊर्जा। प्रार्थना, ध्यान और भरोसे से आत्मा को शक्ति मिलती है और वही शक्ति पूरे जीवन को ऊर्जावान बनाती है। सीख ऊर्जा पाने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी पोषण दीजिए। उत्साह और उमंग सकारात्मक सोच से ही उपजते हैं। प्रेरणादायक वाक्य। ईश्वर में विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो और थकावट आपसे डरकर भाग जाएगी। अध्याय 12। एक शांतिपूर्ण मन की शक्ति। मन की शांति एक ऊर्जा स्रोत है। यह आत्मा की शक्ति है जो जीवन को स्थिरता देती है। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में बताते हैं कि एक शांत, स्थिर और सकारात्मक मन वाला व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। लेखक के मुख्य विचार। भीतर की शांति से बाहर का नियंत्रण आता है। यदि मन शांत है तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप अपने निर्णयों और प्रतिक्रिया में संतुलित रहेंगे। चिंता ऊर्जा चुरा लेती है। चिंता, तनाव और भय मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। इससे व्यक्ति कमजोर और भ्रमित हो जाता है। प्रार्थना और ध्यान से मन शांत होता है। नियमित आत्मचिंतन, प्रार्थना या ध्यान मन को गहराई से सुकून देता है। शांति शक्ति है। यह कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो आपको स्थिर, केंद्रित और आत्मविश्वासी बनाती है। सीख। मन की शांति से ही आत्मनियंत्रण आता है। शांत मन वाला व्यक्ति अधिक स्पष्ट, रचनात्मक और ऊर्जावान होता है। प्रेरणादायक वाक्य। अपने भीतर की शांति को कभी न खोइए, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 13। आत्मसंवाद की शक्ति। इस अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण संवाद दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। आप खुद से क्या कहते हैं यह तय करता है कि आप कितने आत्मविश्वासी, शांत और सकारात्मक बनते हैं। मुख्य बिंदु। आत्मसंवाद आपके विश्वास की नींव है। जब आप खुद से यह कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। नकारात्मक आत्मसंवाद से बचें, जैसे मुझसे नहीं होगा या मैं भाग्यशाली नहीं हूं। यह बातें आपकी ऊर्जा को नष्ट करती हैं। हर सुबह एक पॉजिटिव मंत्र बोलें। आज का दिन मेरे लिए उत्तम है। मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। ईश्वर पर भरोसा रखकर आत्मसंवाद को मजबूत बनाएं। व्यवहारिक उपाय। रोज 5 मिनट आईने में देखकर खुद से सकारात्मक बातें करें। जब भी डर लगे कहें, भगवान मेरे साथ हैं, मैं विजेता हूं। 3। एक पॉजिटिव डायरी रखें जहां आप रोज अपने आत्मसंवाद के अच्छे शब्द लिखें। प्रेरणादायक वाक्य। आप जैसा खुद से कहते हैं वैसा ही बन जाते हैं।